बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातब हूँ और हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज 9th क्लास का जो है वो मेरा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम 10th क्लास को स्टार्ट करेंगे। बेटा मैं वीडियोस के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ कि ये जो हमारी सीरीज़ है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि स्कूल एजुकेटर की जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सेकेंडली बेटा जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये जो हमारी सीरीज़ है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो बेटा आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और आज हम इसका जो टॉपिक को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि आपके पीछे जो टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी, इसका जो सेकंड लेक्चर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट्स के अंदर देखिए रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। बेटा आज हम नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने इसी चैप्टर का एक जो पोर्शन है जिसमें हमने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को डिस्कस किया था जो कि यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। बेटा रिएक्टिविटी ऑफ जो नॉन मेटल है उसके अंदर जो हम कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे पहले देखिए जर्नल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी जर्नल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है। सेकेंडली बेटा हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस, जिस हैलोजेंस कौन सी है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इनकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स। हम ये देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स हैं इनकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और ये हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स होती क्या हैं। नॉन मेटल्स जो हैं ये ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। इसकी जरा डेफिनेशन देखिए, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस यानी एनायंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है फ्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद F-1 आयन बनाकर एनायन बनाता है। F-1 आयन यानी एनायन बनाता है। सो फ्लोरीन इज रेफर्ड एज नॉन मेटल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके नेगेटिव आयन बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो नॉन मेटल्स हैं ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। सेकेंडली देखें नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, जिसमें जो HCl है उसमें जो क्लोरीन है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इनकी एक और प्रॉपर्टी कि ये जो नॉन मेटल्स हैं ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखिए सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर जो SO3 है ये एसिडिक ऑक्साइड है। इनको एसिडिक ऑक्साइड इसलिए कहते हैं कि जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दे फॉर्म एसिड्स। फॉर एग्जांपल SO3 है, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट देखिए द वैलेंसी ऑफ सम नॉन मेटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय देम। वैलेंसी होती क्या है, किसी भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से जो उसके ऊपर चार्ज आता है उसकी वैलेंसी कहलाती है। और नॉन मेटल के हवाले से जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट या एटम जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हैलोजन है फ्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है -1। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है O-2। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है -3। तो फिर डिपेंड किस पे की वैलेंसी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, दैट इज वैलेंसी। नेक्स्ट देखिए बेटा नॉन मेटालिक रिएक्टर इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली वो एनर्जी है जो उस वक्त रिलीज होती है जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके यूनि नेगेटिव आयन बनाती है। और याद रखिएगा कि जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है, नॉन मेटेलिक करैक्टर दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उतना ही नॉन मेटेलिक करैक्टर भी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज्यादा है तो इट मींस के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो फिर उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर भी ज्यादा होगा। इसी तरह जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है दैट इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी जितनी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना ही उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो ज्यादा होगा। ये इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी। आगे हम देखते हैं जी इसकी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इसको अपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सॉलिड्स जो होते हैं नॉन मेटल, ये ब्रिटल होते हैं। याद रखिएगा ये पहला एमसीक्यूज है कि जो सॉलिड जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल, यानी कि जब उनके ऊपर आप कोई फोर्स लगाते हैं तो वो दे ब्रोकन इनटू पीसेस, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो ये ब्रिटल यानी ब्रेक इजीली, यानी उनकी जो ब्रेकिंग है वो इजीली हो जाती है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट है वो पास नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दे आर नॉट शाइनी, चमकदार नहीं है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन के अलावा या एक और नॉन मेटल है डायमंड, जो कि कार्बन का एलोट्रोप है, वो भी चमकदार होता है। इन दोनों के अलावा जो नॉन मेटल है नॉर्मली वो चमकदार नहीं होते, जनरली सॉफ्ट है, नरम होते हैं। लेकिन जो डायमंड है उसके वो नॉन मेटल है लेकिन वो इतनी हार्ड है कि इट इज द हार्डेस्ट स्पीशीज ऑन द अर्थ। तो जो डायमंड है वो है तो नॉन मेटल लेकिन वो बहुत हार्ड है, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा जितनी भी नॉन मेटल्स हैं बेटा वो सॉफ्ट होती हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये भी नॉन मेटल है लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। इनके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं। दे हैव लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटीज क्या होती हैं, लो होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनकी जर्नल केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, देयर वैलेंस शेल्स आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसी वजह से बेटा ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हुई है, 1s2 2s2 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 के बाद आएगा 2p6 देन 3s2 देन 3p5। तो ये जो आखिरी शेल है जिसको हम थर्ड शेल कहते हैं, इसके अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 s में और 5 p में, टोटल हो गए 7। बेटा इसके आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके आखिरी मदार में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो इट मींस इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए हमने कहा कि देयर वैलेंस शेल आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन बनाते हैं। इसके बाद देखिए दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद मेटल एंड कोवलेंट कंपाउंड विद नॉन मेटल। अगर ये नॉन मेटल से रिएक्शन करती हैं तो कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे, अगर ये मेटल से रिएक्शन करती हैं तो आयनिक कंपाउंड बनेंगे। जैसे देखिए क्लोरीन जो है ये एक नॉन मेटल है, मेटल NaCl है, जब दोनों मिलेंगे तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। ये नॉन मेटल और सोडियम मेटल दोनों मिल गए तो कौन सा कंपाउंड बना बेटा, आयनिक कंपाउंड। इसी तरह देखें CO2 में जो ऑक्सीजन है ये भी नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये कौन सा कंपाउंड बना, ये बना कोवलेंट कंपाउंड। तो जो नॉन मेटल्स हैं जब नॉन मेटल से रिएक्ट करती हैं तो कोवलेंट कंपाउंड बनाती है, और जब ये मेटल से रिएक्ट करती हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। नॉन मेटल यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, आमतौर पर ये वाटर से रिएक्ट नहीं करती, बट एक्सेप्शंस आर देयर। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करती क्योंकि जो डाइल्यूट एसिड है नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो आपके नॉन मेटल्स हैं ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, तो फिर वो रिएक्शन आपस में इनका हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। पहला जो रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, मैंने बताया था आपको जो खुद रिड्यूस होता है
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हम चैप्टर नंबर जो 7 है उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब फ्लोरीन रिएक्ट करती है KCl से तो बनता है KF प्लस Cl2। असल में होता क्या है कि पहले जो KCl है ये आयोनाइज होता है इनटू K पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। ठीक हो गया। ये जो Cl नेगेटिव आयन है ये F2 से रिएक्शन करेगा, F2 प्लस 2Cl नेगेटिव आयंस, यानी इसके पास 2 क्लोराइड आयन है, तो ये 2 क्लोराइड आयन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, फ्लोरीन को दे देंगे। ठीक है, फ्लोरीन को देंगे तो ये बन गया 2F-1 और जो क्लोरीन है ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब चूंकि यहाँ पर फ्लोरीन जो है ये खुद रिड्यूस हो रहा है, जो खुद रिड्यूस हो रहा होता है तो ये क्या होता कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। ठीक है, तो ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अब ये 2F-1 बन गया, 2F-1 ये यहां से K पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा तो बना देगा बेटा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2KF। सो यहां पर जो है फ्लोरीन जो है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, HF बनाते हैं। ठीक है, फ्लोरीन HF बनाएगी, इसी तरह जो H2 है वो Cl2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, HCl बनाएगी, और इसी तरह जो H2 है वो Br से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, 2HBr बनाएगी। अब यहाँ पर देखिए H2 प्लस F2 ये जो रिएक्शन है ये डार्क में हो जाता है और बहुत फास्ट होता है क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होती है। ये H2 और Cl2 ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन होता है और H2 और Br2 ये स्लो रिएक्शन होते हैं। तो इसमें बताना मकसद ये है कि जो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और एंड पर जो है वो आयोडीन, ये इनका जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। वाटर से रिएक्शन करके फ्लोरीन जो है वो HF बनाती है और साथ में ऑक्सीजन लिबरेट होती है। इसी तरह अगर क्लोरीन रिएक्शन करेगी तो यहाँ पे HCl बनेगा, अगर ब्रोमीन करेगी तो HBr बनेगा। रिएक्शन विद मीथेन देखें, मीथेन जब क्लोरीन से रिएक्शन करती है HMu का मतलब है सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, और अगर ये तेज रोशनी है तो क्या बनेगी, कार्बन प्लस HCl। अगर मध्यम रोशनी है, स्लो लाइट है, डिम लाइट है, तो फिर हमारे पास मिक्सचर ऑफ हैलाइड्स बनता है। जैसे कौन सा, पहले बनेगा CH3Cl, CH2, Cl2, CHCl3। ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है जिसको आप बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस CCl4। तो अगर आप डिम लाइट यूज करेंगे, हल्की लाइट यूज करेंगे तो बेटा ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप तेज लाइट यूज करेंगे तो कार्बन और HCl यूज करेंगे। ये जो कार्बन बनती है इसको कहते हैं कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक कहां पर यूज होती है, ये गाड़ियों के टायर वगैरह बनाने में यूज होती है। बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए जी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस का लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद NaOH। NaOH से रिएक्शन कैसे होगा, दो तरह के रिएक्शन हैं। क्लोरीन रिएक्ट करती है, क्लोरीन अगर कोल्ड NaOH से रिएक्शन करेगी तो बनाएगी NaCl, NaOCl और H2O। अगर आप क्लोरीन का हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की अहमियत हम देखते हैं क्या है। इनमें से MCQs बहुत सारे बनते हैं। आपके सामने एक डाटा नज़र आ रहा है आपको। तो पहले देखिए, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये जो नॉन मेटल्स हैं ये बेसिकली अर्थ क्रस्ट के मेजर कंपोनेंट्स बनाती हैं। इसी तरह ओशंस में भी मौजूद हैं और एटमॉस्फेयर में भी मौजूद हैं। तीन तरह के हमारे पास हमारे जो हमारे तीन जो हैं हमारे कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, एक अर्थ क्रस्ट, सॉलिड सरफेस, एक जो है वो वाटर और दूसरा एयर, यानी इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, एक को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। जो ज़मीन है, जो अर्थ क्रस्ट है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, जो हमारा वाटर है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं और एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो तीनों जगह पर नॉन मेटल्स मौजूद हैं। देखिए जो अर्थ क्रस्ट है इसमें सबसे जो हाईएस्ट परसेंटेज है 47% ये ऑक्सीजन की है, याद रखिएगा।
ओशंस के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज 86 है, ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और सेकंड हाईएस्ट है एयर के अंदर, एयर के अंदर इसकी परसेंटेज है 21%, और जो कि नाइट्रोजन है याद रखिएगा 79% है। तो ये परसेंटेजेस बेटा अक्सर एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं, इनको याद रखिएगा। सेकंड देखिए, नॉन मेटल्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की जो बॉडी का जो है वो एसेंशियल पार्ट है। देखिए कैसे, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 28 एलिमेंट्स। जो हमारी बॉडी है वो 28 एलिमेंट से बनी हुई है, और जो 96% ऑफ द ह्यूमन बॉडी मास है दैट इज मेड ऑफ 4 एलिमेंट्स। यानी जो 96% बॉडी का जो मास है वो सिर्फ 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। वो कौन से हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। और ये देखिए इंटरेस्टिंगली ये सारी नॉन मेटल्स हैं, यानी जो हमारी बॉडी है उसका 96% जो है वो नॉन मेटल से मिलकर बना है। तो इससे आप नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस का इजाफा लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। ऑक्सीजन जो है ये 65% है, कार्बन जो है वो 18% है, हाइड्रोजन जो है वो 10% है और नाइट्रोजन जो है वो 3% है। तो ये परसेंटेज आपने याद रखनी है, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं। Similarly, plant bodies are made up of cellulose, which is composed of carbon, hydrogen और oxygen। जो प्लांट की बॉडी है मेजरली वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज तीन जो एलिमेंट्स का मिलकर बनता है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये भी तीनों क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरह आप लाइफ का अंदाजा लगा सकते हैं, जो सारी लाइफ है ऑलमोस्ट वो नॉन मेटल्स पर ही कंसिस्ट करती है। एक और इसकी देखें इंपॉर्टेंस, लाइफ ऑफ टू नॉन मेटल एज विदाउट O2 एंड CO2, रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट रिस्पेक्ट। अब पहले तो हमने पढ़ा था ना, वो पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, यानी जो स्ट्रक्चरल पार्ट है बॉडी का, कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो 96% जो स्ट्रक्चर है वो नॉन मेटल से मिलकर बना है। अब जब एक दफा बॉडी बन गई है तो बॉडी ने सर्वाइव भी तो करना है ना। जैसे हम सर्वाइव कैसे करते हैं? हम बेटा सांस लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी जो जिंदगी की डोर है जिसको हम सांस कहते हैं, ये चलते रहना बहुत जरूरी है। और आप देखते हैं कि सांस में हम अंदर क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या है बेटा? नॉन मेटल है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी किससे मिलकर बनी है? नॉन मेटल से ही मिलकर बनी है। ठीक है, इस तरह देखें तमाम एडिबल्स यानी जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे प्रोटीन है, जैसे फैट है, विटामिन्स हैं, वाटर है, मिल्क है, ये सारी की सारी इनका जो मेजर पोर्शन है वो क्या है? नॉन मेटल्स है। जैसे इसके अंदर क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, इसी तरह ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है जी, और नेक्स्ट देखिए, यहां पर जब हमारा बेटा ये चैप्टर एंड हो गया है, कॉन्सेप्ट्स हमने ग्रैब कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, जो हम हर लेक्चर के एंड पर करते हैं, कि हमने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है एमसीक्यूज सॉल्व करने में। तो देखिए हमारा पहला एमसीक्यूज क्या है आज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? तो देखिए हमारे पास 4 हैलोजेंस लिखी हुई हैं, एक लिखी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से बेटा जो याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है साइज के। जिसका साइज जितना छोटा होगा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही ज्यादा होगी। तो इनमें सबसे स्मॉलर साइज जो है वो फ्लोरीन का है, क्योंकि ये ग्रुप में सबसे ऊपर वाक़ है। तो इस लिहाज से जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई पूछ रहा है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? पहले देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और यूनिनेगेटिव आयन बनाता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां पर देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज्यादा किसकी है? नॉर्मल ट्रेंड बेटा ये है कि जब आप ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हैं तो जो साइज चूंकि इंक्रीज करता है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज करती है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए फ्लोरीन से, लेकिन ये अब नॉर्मल बिहेवियर है, यानी ये रूटीन से हटकर है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी बीटा क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसकी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नॉर्मल अगर आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्लोरीन की है, लेकिन याद रखिएगा फ्लोरीन की नहीं होती बल्कि क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट।
अर्थ क्रस्ट में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है? तो हाईएस्ट परसेंटेज बेटा है ऑक्सीजन की। कितनी होती है? 46%। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेडिश ब्राउन कलर? रेडिश ब्राउन कलर किसका होता है? अब देखिए जितनी भी हैलोजेंस हैं ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में डिफरेंट कलर शो करती हैं। जैसे देखें जो फ्लोरीन है इसका कलर होता है पेल येलो, पेल येलो। जो क्लोरीन है इसका होता है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का होता है रेडिश ब्राउन। और जो आयोडीन का होता है इसका होता है पर्पल, पर्पल ब्लैक कलर का। तो इसमें देखिए जो रेडिश ब्राउन कलर है वो ब्रोमीन का होता है, चार्ली ऑप्शन। जी बेटा यहाँ पर जो है वो हमारा आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है कि आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से ग्रैब किया होगा। बेटा लास्ट में बात जो मैं हर लेक्चर के एंड पे कहता हूँ कि MK प्रिपरेशन के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। इसी चैनल के थ्रू ये सारी वीडियोस आप तक पहुँच रही हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जो डेली बेसिस पे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, ये आप तक पहुँचती रहें और आप इन वीडियो से मुस्तफ़ीज़ होते रहिए। बेटा यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।